Before daily living message, let us pray. Close your eyes and bow your hand. प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं और सारी महिमा आज शाम की तुझे देते हैं। तो अद्भुत युक्त करने वाला प्रभु है कि आज शाम तूने ठहराया था कि हम तेरे चरणों में बैठे हैं, तेरी बातों को कुछ सीखें प्रभु। हे प्रभु, मैं तेरे इन बच्चों के सामने इस बात को स्वीकार करता हूँ कि तेरे भेद की बातें हम समझ नहीं सकते हैं, इसलिए हे पवित्र आत्मा अपनी भेद की बातें बता और होने दे। सब कुछ तुझे ग्रहण करो, क्योंकि सब कुछ अपने उद्धार करता खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर, आमीन। प्रियो, आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ बहुत सारी परिस्थितियाँ विपरीत हैं, बहुत सारे issues हैं। All over world, three major issues, just like a second coming of Jesus Christ, world, one government, one world religion. Three issues are the major issues. और ये सारी दुनिया में ये तीन तरह की बातों को लेकर के बहुत सारे खुदा के सेवक लोग अपनी तमाम तरह की बातों को रखते हैं। ये 2020 सारी दुनिया में कोरोना आ गया और इस कोरोना के कारण सारी दुनिया में लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन हो जाने के कारण सारी दुनिया के जो सेवक लोग हैं तरह तरह से अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि मुझे भी इस बारे में कुछ बोलना चाहिए, जबकि आज के युग में हाई टेक्नोलॉजी है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे भी इसका कुछ लाभ लेना चाहिए और इसी उद्देश्य से मैं आपके बीच में आया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीन इश्यूज ऐसे हैं कि हम इनको जब समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने बुद्धि विवेक से इन्हें कभी भी नहीं समझ सकते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, विदाउट होली घोस्ट वी कैन डू नथिंग, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। हम बगैर पवित्र आत्मा के छोटी सी चीज को भी नहीं समझ सकते। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, विदाउट होली घोस्ट pinpoint we can do nothing। इसलिए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पवित्र आत्मा जो है, आखिर ये जो होली घोस्ट है, ये हमारे बीच में कैसे काम करता है। और हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा ही ऐसा त्रिएक परमेश्वर का एक भेद है, त्रिएक परमेश्वर का एक ऐसा अंग है जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक में इसके बारे में बताया जाता है। इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू होली बाइबल बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2, देयर इज रिटन आल्सो एंड द पावर ऑफ गॉड वाज मूविंग ओवर द वाटर। Power of God. This means Spirit of God. परमेश्वर का वचन बता रहा है कि प्रारंभ में ही पवित्र आत्मा काम कर रहा था, प्रारंभ में ही बाप काम कर रहा था, शुरू में ही बाप और पवित्र आत्मा दोनों मिलकर इस क्रिएशन को तैयार कर रहे थे। हो सकता है मे बी पॉसिबल यू हैव एनी अदर बाइबल, देयर इज रिटन ओवरवेलमिंग वाटर, पावर ऑफ होली घोस्ट। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। जब हम परमेश्वर की आत्मा की बात करते हैं तो इसी पवित्र वचन में इसे तमाम नामों से पुकारा गया है। परमेश्वर का आत्मा भी
कहा गया है, पवित्र आत्मा भी कहा गया है, शांति का आत्मा भी कहा गया है, चंगाई का आत्मा भी कहा गया है। लॉट ऑफ नेम्स अबाउट द होली घोस्ट। और हम यहाँ पर जब पाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा प्रारंभ से काम कर रहा है, तो प्रियो मैं बताना चाहता हूँ कि हम जब इस दुनिया में रह रहे हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह बाप के दाहिने बैठा हुआ है और बाप के बाएं हाथ में हम पवित्र आत्मा को मानकर चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल वे में आप थिंकिंग सोच सकते हैं कि ठीक है, पवित्र आत्मा बाप के बाएं हाथ में बैठा हुआ है, लेकिन आज मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि बाप का बायां हाथ बिल्कुल खाली है। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, आप जब पवित्र बाइबल के गलातियों की पुस्तक को निकालेंगे, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4, there is written also, but when the right time finally came, God sent his son. He came as the son of human mother and lived under the Jewish law. परमेश्वर का वचन बताता है कि जब समय पूरा हुआ, when time is finally, जब परमेश्वर का कार्य समाप्त हुआ और परमेश्वर ने जब उचित समझा कि अब सारी दुनिया को मुझे और काम देना है, सारी दुनिया में उद्धार के काम को पूरा करना है, तो समय आने पर जब परमेश्वर का वचन बताता है कि जब समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र खुदावंद यीशु मसीह को इस जमीन पर भेज दिया। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आया तो वो हमारे बीच में काम करता रहा, लोगों के साथ काम करता रहा, लोगों के जीवन को बदलता रहा, तमाम दुख दर्दों से छुटकारा देता रहा, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता रहा, अंधों को आंखें देता रहा, लंगड़ों को चलने की शक्ति देता रहा, मुर्दों को जीवन दान देता रहा। बहुत सारे कामों को उसने इस जमीन के ऊपर किया। लेकिन उस खुदावंद यीशु मसीह को भी बाप के पास जाना था। हम इस दुनिया में रहते हैं, मे बी पॉसिबल you have over 80 years or 90 years, maybe possible you have over 100 years also, हो सकता है। लेकिन आपको इस दुनिया से जाना ही जाना होता है। परंतु हम यहाँ पाते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को यहाँ पर जब रखा तो इसलिए रखा कि जिस परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था और आदम और हव्वा के कारण इस पृथ्वी पर पाप आ गया, तो प्रियो उस पाप को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा समय आने पर, और पुत्र ने हमारे बीच में काम किया। और जब पुत्र का टाइम आ गया जाने का, हम सभी जानते हैं कि उसके 12 शिष्य थे, शिष्य तो बहुत सारे थे, सैकड़ों शिष्य थे, लेकिन सिर्फ 12 लोग बचे। और जब 12 लोग बचे तो उन 12 लोगों से भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। और जब उसने ऐसा कहा तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ऐसा होता है तो तकलीफ होती है, साथ में रहने वालों को दर्द होता है कि अरे प्रभु यीशु मसीह तो हमको छोड़ के चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर यूहन्ना 14 के 18वें पद में पाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू होल बाइबल सेंट जॉन चैप्टर 14 verse 18, there is written also, when I go, you will not be left all alone, I will come back to you. There is written, I will not leave you orphan.
Other translation is written there, I will not leave you as a orphan. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑर्फन, ये जो अनाथ है, अनाथ का जीवन इतना दुखी होता है, अनाथ का मानसिक स्तर इतना दुखी होता है, अनाथ का शारीरिक जीवन इतना दुखी होता है, अनाथ का व्यवहारिक जीवन इतना दुखी होता है कि इसका भान सिर्फ उस अनाथ को ही होता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने कहा, इसी 14वें अध्याय के 23वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, Gospel according to St. John chapter 14 verse 23. Jesus answered him, whoever loves me will obey me, teaching, my Father will love him, and my Father and I will come to him and live with him. I will come to him, my Father come to him and live with him. खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं सिर्फ अनाथ ही नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं और मेरा पिता दोनों उसके पास आएंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके दुख दर्दों में हिस्सा बटाएंगे, उसके जीवन को हम संभालेंगे। खुदाबंद यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में तरह तरह की शिक्षाएं हैं। इस 21वीं शताब्दी में तो शिक्षाओं का अंबार लग गया है। नई नई शिक्षाएं, नए नए लोग, नए नए प्रचारक, नए नए सेवक तरह तरह की शिक्षाओं को इस दुनिया में ला रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाहता हूँ जो इंग्लैंड में पेश की गई 1995 ईस्वी की घटना है। उस समय इंग्लैंड के 200 चर्चेज में एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में ये पाया गया कि इन 200 चर्चों में 21% ऐसे लोग थे जो न तो शैतान को मानते थे और ना ही नर्क को मानते थे। 21% believers are there and they will not believe hell and they will not believe Satan. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के टाइम में भी जो सदूकी लोग थे वो भी आत्माओं को नहीं मानते थे, सदूकी भी पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। In the time of Lord Jesus Christ, there was one group called Sadducee. They believe there is no resurrection and there is no spirit. So मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस युग में भी ऐसी शिक्षाएं काम कर रही हैं जो बाइबल के बिल्कुल अलग हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह से बिल्कुल अलग हैं। हमारा आधार तो बाइबल ही है। अगर हम बाइबल से चले जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ क्रिश्चियनिटी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 40 ऐसे देश हैं जहाँ टोटल क्रिश्चियनिटी है। और इन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तमाम तरह की शिक्षाएं काम कर रही हैं। यूरोप महाद्वीप में तमाम तरह की शिक्षाएं काम कर रही हैं। हमारे एशिया महाद्वीप में भी तमाम तरह की शिक्षाएं काम कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये शिक्षाएं पवित्र बाइबल से मेल नहीं खाती हैं तो इन शिक्षाओं के द्वारा हम अनंत जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। Never we can enter the kingdom of God because I have no holy Bible. We have no holy Bible. We are no following holy Bible.
इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम पवित्र बाइबल पर भरोसा रखें, उसके बताए हुए मार्गों में चलें, क्योंकि बगैर पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुदाबंद यीशु मसीह ने खुद भी ये बात कही थी जो हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पाते हैं। और ये पहले अध्याय के 8वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, प्रेरितों की पुस्तक बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 1 verse 8, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power, and you will be witness for me in Judea, in Jerusalem and Samaria, and to the ends of earth. सारी दुनिया में तुम मेरे गवाह हो। प्रियो, सबसे बड़ी अगर बात है टेस्टिमनी की बात है। हैव यू एनी टेस्टिमनी? टेस्टिमनी का मतलब ये नहीं होता कि आप बीमार थे और आपके लिए प्रार्थना की गई, आप ठीक हो गए, आपकी एक टेस्टिमनी बन गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये टेस्टिमनी आप कह सकते हैं। लेकिन आई वांट टू टेल यू दिस इज नॉट टेस्टिमनी। टेस्टिमनी इज द शोइंग योर लाइफ। ये गवाही है। जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते हैं, when we will fill the power of Holy Ghost, then we will receive lot of powers. हम सामर्थ से भरते हैं, और जब सामर्थ से भरते हैं तो हमारे जीवन में गवाही होती है। हमारा जीवन कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा बैठना उठना कैसा है, हमारी बातचीत कैसी है, हमारा मित्रता कैसी है, हमारा सामाजिक जीवन कैसा है, हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा है, हमारा जीवन 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 ये गवाही है। इसलिए खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बगैर हमारे लिए कुछ भी करना असंभव है। जब मैं कहता हूँ 3 यीशुस इस दुनिया में काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, सारी दुनिया में एक सरकार, सारी दुनिया में एक धर्म, तब मैं आपको कहना चाहता हूँ ये 3 चीज इतनी कठिन है, दे आर वेरी डिफिकल्ट मैटर। इनको समझना आसान नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। सिंपल अंडरस्टैंड 3 मेजर इश्यूज विदाउट द होली घोस्ट। बगैर प्रभु के पवित्र आत्मा के हम इन 3 चीजों को समझ नहीं सकते हैं। और मैं इन 3 चीजों को अंश करके आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की जरूरत है। पवित्र आत्मा ही है जो हमको बातों को सिखाता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें मार्गों में ले चलता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें भेद की बातों को बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक भेद बता दिया कि अगर तुम इस दुनिया में जीना चाहते हो, अगर तुम इस दुनिया में मेरे गवाह बनना चाहते हो, अगर तुम इस दुनिया में आत्माओं को जीतना चाहते हो, अगर तुम इस दुनिया को बचाना चाहते हो, अगर तुम पापियों को मेरे राज्य में लाना चाहते हो, अगर शैतान के राज्य को खाली करना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की मांग करनी पड़ेगी। हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की मांग करनी है, हमें मांगना है। मैं बताना चाहता हूँ, इसके लिए आपको कोई तपस्या नहीं करनी है, इसके लिए कुछ आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। डू ओनली वन थिंग, सरेंडर अनटू द होली घोस्ट। सिर्फ समर्पित हो जाना है। एंड यू कैन से, ओ होली घोस्ट, pour upon me, come, fill me, Holy Ghost. I surrender unto you. I kneel, bow down unto you. I want you, Holy Ghost. Without you, I can do nothing. और आप पाएंगे पवित्र आत्मा आप पर आएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन में उतरेगा और आप एक गवाह बनेंगे। आप प्रचारक नहीं बनेंगे, आप पादरी नहीं बनेंगे, आप बिशप नहीं बनेंगे, आप सब कुछ बन जाए,
लेकिन अगर गवाह नहीं बने तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए गवाही ऐसी है हमारे जीवन में। अनेक बार होता है हम प्रभु को जानने के बाद भी, पास्टर होने के बाद भी कहीं बोतल पी रहे होते हैं, कहीं सिगरेट पी रहे होते हैं। क्या ये हमारी गवाही है? क्या ये टेस्टमनी है? क्या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया है? बिल्कुल नहीं आया है प्रियो। अगर आप बिशप हैं, आपका लड़का लुच्चा लफंगा है, लेकिन आपने सोचा मेरे पास पावर है, मैं बिशप हूँ, इसको पादरी बना देने में मेरे लिए कौन सी परेशानी है, आपने गवा दिया उसको पादरी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ गवाही नहीं हुई। और ऐसे न तो पापा स्वर्ग जा सकते हैं और बेटा तो जा ही नहीं सकता है। इसलिए हमें गवाह बनना है। पवित्र आत्मा की गवाही हमारे जीवन में बहुत 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 जरूरी है। इसलिए खुदाबंद यीशु मसीह ने एक हमसे प्रतिज्ञा की, जो इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 7वें पद में पाया जाता है। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू होली बाइबल, सेंट जॉन चैप्टर 16 वर्स 7, बट I am telling you the truth. It is better for you that I go away, because if I do not go, the helper will not come to you. But if I go away, then I will send him to you. And I will go, then I will send you the Holy Ghost. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहले बता रहा था, हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हमारा खुदाबंद यीशु मसीह बैठा है और बाएं हाथ में पवित्र आत्मा बैठा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा खुदाबंद खुदा के बाएं हाथ में बैठा नहीं हुआ है। अगर पवित्र आत्मा वहां बैठा होता तो मैं प्रिय मित्रों आपको बताना चाहता हूँ एक पल जीना इस जमीन में हमारे लिए मुश्किल हो जाता। इसलिए लिखा हुआ है कि मैं जब तक ना जाऊं तब तक वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। दिस मीन्स ये जो पवित्र आत्मा है ये बाप के दाहिने बैठा था। जब खुदाबंदी यीशु मसीह वहां जाएगा तब पवित्र आत्मा आएगा। इसलिए खुदाबंदी यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना बहुत जरूरी है। इट इज मस्ट दैट आई विल गो टू फादर। बाप के पास मेरा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो ये पवित्र आत्मा नहीं आएगा, और पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो तुम इस दुनिया में जी नहीं सकते हो, क्योंकि इस दुनिया का जो सरदार है वो शैतान है। इसलिए पवित्र आत्मा भेजूंगा, और जो मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा वो पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। और प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब खुदावंद यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, उसने पापों के बलिदान के लिए, मानवता को बचाने के लिए क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दिया। और जब क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दिया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय के 17वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय और 17वां पद। John 20 verse 17, there is written, do not hold on me. Jesus told her, because I have not yet gone back up to the Father, but go to my brother and tell them that I am returning to him who is my Father and their Father, my God and their God. यह लिखा हुआ है मैं पिता के पास अभी तक नहीं गया। जब हम कई ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं एक ट्रांसलेशन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, डोंट क्लिंग मी। ओ मेरी मुझे पकड़े मत रहे। हिंदी की बाइबल में
में ऐसा लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा मुझे मत छू। और जब मत छू का अर्थ है हिंदी में किया जाता है तो इसका मतलब है व्यक्ति सामने वाला दूर है, परंतु यहां ऐसा नहीं है। खुदाबंद यीशु मसीह को जब उसने देखा तो उसने खुदाबंद यीशु मसीह के पैरों को जोरों से पकड़ लिया, बड़े जोर से पकड़ लिया, छोड़ नहीं रही है, चिल्ला रही है, रो रही है। इसलिए खुदाबंद यीशु मसीह कहता डोंट क्लिंग मी, मुझे मत पकड़े रहे, क्योंकि अभी मैं बाप के पास नहीं गया हूं, मुझे बाप के पास जाना है। अगर मैं बाप के पास नहीं आया तो जो मेरे शिष्य लोग हैं वो अनाथ हो जाएंगे, लेकिन मैंने उनसे प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मुझे बाप के पास जाना मेरी बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे पैरों को छोड़ दे। इसलिए प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह मृतकों में से जब जीवित हुआ तो वो 40 दिन तक इस जमीन पर रहा, हमसे बातें करता रहा, लोगों से बातें करता रहा, और लोगों से बातें करते 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 शिष्यों से उसने गलील में कहा कि देखो, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे तब तक तुम यहीं ठहरे रहना। जब तक वो सहायक ना आ जाए तब तक तुम सिर्फ प्रार्थना करना, सब तुम भजन करना, तुम उपवास करना, तुम वचन का पालन करना, तुम वचन को पढ़ना, लेकिन इस जगह को नहीं छोड़ना। इसलिए प्रियो, वो शिष्य लोग जब प्रेयर कर रहे थे, शिष्य लोग जब वहाँ यरूशलेम में मौजूद थे, तो हम एक घटना को पाते हैं जो प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पाई जाती है, और इसको हम चौथे पद में पाते हैं। यहाँ ऐसा लिखा हुआ, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसका चौथा पद। अकॉर्डिंग टू होली बाइबल, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4, they were all filled with the Holy Spirit and began to talk in other language as the Spirit enabled them to speak. यहाँ पर लिखा हुआ है, सब पवित्र आत्मा से भर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा नीचे उतर आया। प्रियो, 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर था। जीवित होने के बाद पवित्र आत्मा नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा खुदा बाप के दाहिने बैठा हुआ था, क्योंकि पवित्र आत्मा ने अपना काम पूरा करके खुदा के दाहिने स्थान को ग्रहण कर लिया था। प्रारंभ में मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा इस जमीन पर आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, चंगाई का आत्मा, खुदा का आत्मा, पवित्र आत्मा उस पानी के ऊपर मंडराता था। जब क्रिएशन हो रहा था, पवित्र आत्मा और पिता दोनों काम कर रहे थे, लेकिन जब सारा काम खत्म हो गया तो बाप अपने स्थान पर चला गया, और बाप ने समय आने पर अपने पुत्र को इस जमीन में भेज दिया, और बाप ने आदेश दिया कि इस जमीन पर अब तुझे काम करना है, अब इस पृथ्वी के लोगों को तुझे संभालना है, क्योंकि इस पृथ्वी के लोग पाप में डूब चुके हैं। जिनको मैंने बनाया था वो सब पापी हो चुके हैं, तुझे संभालना है। और प्रिय मित्रों, खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना अवश्य है। और 40 दिन के बाद जब वो बाप के पास पहुंचा तो पवित्र आत्मा ने उस स्थान को खाली कर दिया, और खुदाबंद बाप के दाहिने जाकर विराजमान हो गया। और जैसे ही बाप के दाहिने जाकर विराजमान हुआ, वैसे ही पवित्र आत्मा नीचे उतर आया। और जब नीचे उतर आया, वो 28 मई और 30 ईस्वी थी। प्रियो मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, इस 28 मई 30 ईस्वी को यरूशलेम में ये पवित्र आत्मा उतर आया।
और जब यरूशलेम में पवित्र आत्मा उतर आया तो सब लोग जो वहां मौजूद थे, 120 लोग मौजूद थे, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। दे बिगन टू स्पीक अदर लैंग्वेज, स्ट्रेंज लैंग्वेज। दे फील द पावर ऑफ होली घोस्ट, दे हैव पावर। वो व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता था, अंगूठा छाप व्यक्ति, मछली पकड़ने वाला, पतरस जो बड़ा कठोर टाइप का व्यक्ति था, उसके अंदर पावर आ गया, उसके अंदर सामर्थ आ गया और उसने बहुत सारी आत्माओं को जीता। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानें कि इस समय पवित्र आत्मा बाप के बाएं हाथ में नहीं बैठा है, बल्कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा इस जमीन पर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा तैयारी कर रहा है, लोगों की तैयारी कर रहा है। खुदाबंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी कर रहा है। खुदाबंद यीशु मसीह के लिए रास्ते को तैयार कर रहा है। खुदाबंद यीशु मसीह बाप के दाहिने बैठा हुआ है। इसलिए हम जाने कि पवित्र आत्मा की हमें पहले जरूरत है। हो सकता है मे बी पॉसिबल वी आर द great philosopher, maybe will possible we are the big scholar, possible। हो सकता है हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हो सकता है हम बहुत बड़े दार्शनिक हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विद्वत्ता, ये दार्शनिकता परमेश्वर के भेदों को नहीं जान सकती है। वी कैन नॉट understand secret of the God most high without Holy Ghost। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है ताकि हम उसके भेद को जान सकें। और जब हम उसके भेद को जानते हैं, तब हम आपको बताना चाहते हैं, आफ्टर देन वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। आफ्टर देन वी कैन understand of the one world government, after can understand of the वन वर्ल्ड रिलीजन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीनों बातें परमेश्वर के पवित्र वचन में ही पाई जाती हैं। सो आई वांट टू टेल यू, saints of God, I am Reverend Thomas Massey, Bishop of the Victory in Christ Church in India. I will meet again to you in the same time, in same place. Till then, bye bye.